एवरीवन, इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम अपना चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है वहां से जाके पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था मेमोरी क्या होती है और यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होती है। मेमोरी हमारी एक कंटेनर की तरह होती है। जब हमारे सीपीयू में कोई भी टास्क परफॉर्म होता है तो प्रोसेसिंग के टाइम पर मेमोरी के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस जाकर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी हमारी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी की मेजरमेंट होती है। ये हमारी मेमोरी की यूनिट्स है, बाइट है, टीबी, जीबी, एमबी, पीबी, ये हमारी सब मेमोरी की यूनिट्स होती हैं। हमारी मेमोरी 2 टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हार्ड डिस्क और डीवीडी, सीडीज, हमारी फ्लॉपी डिस्क, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारी 2 सब पार्ट्स में डिवाइड होती है, रोम और रैम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा VLC है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मीडिया प्लेयर है, फायरफॉक्स, मोजिला, क्रोम, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी की हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी की रोम में हमारे बायोस प्रोग्राम और फर्मवेयर स्टोर होते हैं। बायोस प्रोग्राम को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं, और इनको स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। फर्मवेयर भी हमारे रोम में स्टोर होते हैं। ठीक है, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन एकदम से दिखाई नहीं देती है। स्क्रीन को प्रेजेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। क्योंकि हमारे रोम में बायोस इंस्ट्रक्शंस और फर्मवेयर इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं, और हार्ड डिस्क में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस टाइम पर सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम और प्राइमरी मेमोरी से बायोस इंस्ट्रक्शंस हमारी रैम में अपलोड होने लगते हैं। ठीक है, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। हमारी रोम में है बायोस और फर्मवेयर। ठीक है, और हमारी ये सीपीयू है। सीपीयू में हमारा प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के अंदर हमारी क्या क्या चीजें होती हैं? कंट्रोल यूनिट और ALU। ठीक है, यहाँ पे हमारी रैम है, और ये हमारी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है। तो जब हम कंप्यूटर की पावर को ऑन करेंगे तो रोम से हमारे बायोस इंस्ट्रक्शंस रैम में अपलोड होंगे, और हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रैम में अपलोड होता है। ठीक है, और इसकी प्रोसेसिंग हमारी कहाँ चलती रहती है? CPU के अंदर। ठीक है, और जब तक ये अपलोड होता है तो हमारा धीरे धीरे सिस्टम ऑन होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। तो वो पूरी एक प्रोसेसिंग चलती है, तो उस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। जब हमारे ये सारे इंस्ट्रक्शंस और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रैम में अपलोड हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए बायोस इंस्ट्रक्शंस को इसीलिए हम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। फर्मवेयर क्या होते हैं? हमारे जो अदर पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं हार्डवेयर की, जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस है, ठीक है, यूएसबी है, ये सब होते हैं। तो फर्मवेयर हमारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में यानी कि सॉफ्टवेयर के साथ में हार्डवेयर का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। ये बायोस प्रोग्राम हमारे क्या होते हैं? हार्ड कोडेड वायर्ड प्रोग्राम होते हैं। ये एक सर्किट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बायोस प्रोग्राम हमारे सर्किट की फॉर्म में होते हैं। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर होता है तो उसी टाइम पर, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही हमारे बायोस इंस्ट्रक्शंस सर्किट की फॉर्म में हमारे रोम के अंदर यानी कि एक चिप होती है वहाँ पे फिक्स कर दिए जाते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को बाद में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये जो बायोस प्रोग्राम होते हैं और ये फर्मवेयर प्रोग्राम होते हैं, ये हमारे हार्ड कोड वायर होते हैं जो सर्किट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे बायोस प्रोग्राम को रैम के अंदर जाने में टाइम लगता है, इसलिए ये मेमोरी हमारी कैसी होती है? स्लोअर होती है, बहुत स्लो मेमोरी होती है ये। और सिर्फ इसके अंदर हमारे बायोस प्रोग्राम और फर्मवेयर स्टोर होते हैं। इसमें और ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं होती स्टोर करने के लिए, इसलिए हम इसके साइज सिर्फ हमारा कुछ MBs में ही होता है। ये हमारे साइज में भी बहुत ज़्यादा बड़ी मेमोरी नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की। रैंडम एक्सेस मेमोरी में बहुत सारे बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स को हम सेल कहते हैं। ये हमारी सेल्स होती हैं और इन सेल में भी हमारे पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, और इनको क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन सेल का कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, और इस नाम को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी का एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, सपोज हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल शीट पे हमें काम करना है, तो हम क्या करेंगे? MS ऑफिस की एक्सेल शीट पर जाएंगे और उस पर हम क्लिक करते हैं, और उसको क्लिक करते ही वो थोड़ी देर में ओपन होती है। मतलब एकदम से जैसे आप क्लिक करेंगे ओपन नहीं होती है, उसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो कहाँ पर जाएगी? रैम में जाएगी, और रैम से हमारे CPU में प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। अब रैम में हमारे क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं, तो हमारे इनमें से किसी भी सेल में जाकर हमारा ये MS ऑफिस की एक्सेल शीट स्टोर हो जाएगी, किसी भी सेल में रैंडमली, ठीक है। अब सपोज आप VLC मीडिया प्लेयर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने VLC ओपन किया तो VLC हार्ड डिस्क से कहाँ पे जाएगा? रैम में जाएगा। आपने पहले MS को ओपन किया, बाद में VLC को किया, तो VLC भी हमारा कहीं पे भी स्टोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने MS पहले ओपन किया तो MS पहले स्टोर होगा, VLC बाद में। वो रैंडमली कहीं पर भी स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप जितनी भी एप्लीकेशंस पर काम करेंगे, ओपन करेंगे, वो हमारी रैम में कहीं पर भी जाकर स्टोर हो जाती है, और CPU उनको रैंडमली एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी सेल नंबर 1 पर VLC है तो पहले VLC ओपन होगा, सेल नंबर 3 पर हमारा MS है तो पहले हमारा बाद में MS होगा।
ऐसा नहीं होता, वो सिक्वेंशियली काम नहीं करता है, रैंडमली एक्सेस करता है। इसीलिए इस मेमोरी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अपना MS एक्सेस, हमने MS ऑफिस में एक्सेल ऑन किया, उस एक्सेल शीट पर हम अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम हम किसी ऑलरेडी काम की हुई एक्सेल शीट को ओपन करके उसमें अपडेट करते हैं, और हो सकता है हम अपनी एक्सेल शीट को डिलीट भी करें। तो हम इसमें तीनों टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसमें रीड भी करते हैं, डेटा को राइट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसलिए इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी ही हमारी CPU से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। हार्ड डिस्क को और रोम को CPU तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो किसके थ्रू जाती है, रैम के थ्रू जाती हैं। इसलिए हमारी हार्ड डिस्क और रोम स्लोअर होती है और हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी फास्ट होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, रैम में जाके स्टोर होता है। ठीक है, यानी कि हमारे कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग किस पे डिपेंड कर रही है, रैम पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए इसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। अगर आपकी मेमोरी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग फास्ट होगी। ठीक है, रैम हमारी वॉलेटाइल होती है, इसमें डेटा हमारा सिर्फ प्रोसेसिंग के टाइम तक ही सेव रहता है। जैसे ही आपके टास्क कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमारा डेटा हमारे रैम से रिमूव हो जाता है। अगर आपका सिस्टम काम करते करते बंद हो जाता है, पावर कट हो जाती है, तो आपका जितना भी डेटा होगा और आपने उसको सेव नहीं किया है तो वो सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने क्रोम ओपन किया हुआ है, VLC ओपन किया हुआ है, ठीक है, फायरफॉक्स ओपन किया हुआ है और आपका सिस्टम एकदम से बंद हो जाता है, तो जब आप फिर दोबारा से ऑन करेंगे तो वो सब गायब मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसमें हमारे अगर डेटा को परमानेंट स्टोर करना होता है तो हम उसको हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब रैम और रोम में डिफरेंस देखते हैं। रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। स्टोरेज डेटा कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली एट एनी टाइम, यानी कि रैम में स्टोर डेटा को हम किसी भी टाइम में रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, जबकि हमारी रोम में स्टोर्ड हार्डवायर इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू स्टार्ट इनिशियली, यानी कि रोम में हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो सिर्फ हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ही यूज़ होते हैं। बाद में इनका कोई भी यूज़ नहीं होता है और उनको रैंडमली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कंटेंट्स कैन बी ऑल्टर्ड व्हेन रिक्वायर्ड। रैम में हमारा जो डेटा होता है अगर उसको अपडेट करने की ज़रूरत है तो उसको हम कभी पे भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जबकि हमारा रोम में डेटा कभी भी ऑल्टर्ड नहीं होता। हमारी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर बायोस इंस्ट्रक्शंस और फर्मवेयर हमारे उसमें स्टोर कर दिए जाते हैं, फिर उनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, उनमें कोई भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रैम हमारी क्या होती है, फास्ट होती है, और रोम हमारी रैम के कंपैरिजन में स्लो होती है। अलाउज रीडिंग एंड राइटिंग, रैम में हमारा कंटेंट रीड भी होता है, राइट भी होता है, इरेज भी होता है और अपडेट भी होता है। रोम हमारी क्या होती है, ओनली रीड मेमोरी होती है, यानी कि इसमें हम सिर्फ कंटेंट को रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते, कोई अपडेट नहीं कर सकते हैं। ये हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम में जो भी डेटा होता है वो तब तक ही स्टोर होता है तब तक उसमें प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग के ख़त्म होने पर या एकदम से पावर के ऑफ होने पर हमारा जो भी डेटा रैम में होता है वो सब हमारा इरेज हो जाता है। ये हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसमें हमारे जो बायोस इंस्ट्रक्शंस और फर्मवेयर होते हैं वो परमानेंट स्टोर होते हैं।
वो कभी भी अगर आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो हमारे जो है वो परमानेंट ही स्टोर रहेंगे, वो हमारे डिलीट नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारे जीबीज़ में होती है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा लार्ज मेमोरी की ज़रूरत होती है जिसकी यूनिट हमारी जीबीज़, टीबी, पीबी ये होती है। रोम में हमें सिर्फ एमबीज़ में ही काम चल जाता है। ठीक है, हमारे सिर्फ इतनी मेमोरी की ज़रूरत होती है जिसमें हमारे बायोस इंस्ट्रक्शंस और फर्मवेयर स्टोर हो जाएं, तो उसका साइज सिर्फ एमबीज़ में ही होता है। ठीक है, ये था रोम और रैम का डिफरेंस। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करना।